Hello children, today I am going to show you something very special which is related to your circle. Actually, in case of circle, the circumference is equal to 2 pi r. Today I am going to show you what is this pi and how this is obtained. R means radius, C means circumference. What is circumference and what is pi? Radius you can understand easily. When the circle is drawn, a particular radius is taken 4 centimeter, 5 centimeter, and you are drawing the circle. So today we will see what is the C and what is the pi. So what happened? Children mostly in villages play with ring. Iron rings are there, and they play it. Uh, just try to move with the rings like wheel. And what happens? That is made up of the iron rods. So one child went to the blacksmith. Blacksmith is लोहार. गया ब्लैकस्मिथ के पास, उसने एक रॉड दिया, बोला कि ये रॉड है और इस रॉड का आप एक रिंग बना के हमको दे दो. ये इतनी बड़ी रॉड ले गया और उसका बोला रिंग बना दो. तो उस ब्लैक स्मिथ ने क्या किया कि उसकी एक रिंग बना दिया. ये ऐसा ये रिंग बन गई इसकी, फर्स्ट वाले की. फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड. एक रिंग बनाया. इसके बाद इसकी जो लेंथ थी उसने मेजर किया तो इट वाज 66 सेंटीमीटर. 66 सेंटीमीटर्स की ये जो लेंथ थी वो 66 सेंटीमीटर्स थी. और उसने जब रिंग बनाया तो उसका डायमीटर चेक किया. डायमीटर यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज द डायमीटर and this is the center. This will be radius, this will be radius. When he took 66 centimeter, he found that the diameter is 21 centimeter. When he took 66 centimeter, the diameter was obtained to be 21 centimeter. Another child came with another rod and the length of that rod was 44 centimeters. And when the ring was made, after that he measured the diameter on his system, he found that it is 14 centimeter. So the third one came, small boy, and he had brought only very small rod, and that was 22 centimeters. When he made the ring of that 22 centimeters, he found that the diameter is only 7 centimeters. Only 7 centimeters. So it was, someone was watching. Now see, blacksmith cannot understand the mathematics well. He does. वो सब कुछ काम मैथ्स के अनुसार ही करता है, एक्सपीरियंस पर, देख देख के या समझ बूझ के अपने दिमाग से. लेकिन उसको मैथ्स नहीं कहता, वो ट्रिक बोलता है. तो वो अपनी ट्रिक पर काम कर रहा था. मैथ्स वाला उसको देख रहा था. तो उसने क्या किया कि इसी चीज़ को पेपर पर करना शुरू किया. उसको ब्लैक स्मिथ का जिस पर वो बनाते हैं ना रिंग वगैरह, उसको निहाय बोलते हैं.
तो जो काम ब्लैक स्मिथ निहाय पर कर रहा था, लोहार निहाय पर कर रहा था, उसको मैथमेटिशियन ने क्या किया, बुक में करना शुरू किया। उसने कहा कि लेंथ जो है वही जो लेंथ थी वो सरकमफरेंस बन गई। तो सरकमफरेंस 66 और तो डायमीटर 21, सरकमफरेंस 44, सबको अगर कैंसिल करो तो ये 22/7 ही आता है। तो उसने कहा कि C इज 22, तो D विल बी 7। कॉमन इक्वल, दोनों के लिए इक्वल कॉमन कर दिया मैंने। अब इसको उसने फार्मूला बना दिया, C/D इक्वल्स 22/7। बोले तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि C/D इक्वल्स 22/7 कौन कहता बैठेगा। मैथ्स का मतलब शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट में जो काम करे उसी को मैथ्स कहते हैं। तो उन्होंने ये किया कि इसको बोल दिया 22/7 मत बोलो भैया, हमेशा 22/7 ही बोलना है ना, तो उसको मत बोलो और पाई बोल दो, C/D इक्वल्स पाई। बोले ये भी बोलने में अपान बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है C इक्वल्स पाई D बोल दो। तो ये हुआ पाई की ओरिजिन कहाँ से है। इसको मैंने एक बार बहुत पहले दिया लेकिन उसमें साउंड क्लियर नहीं था, मेरे उस वीडियो में साउंड क्लियर नहीं थी, इसलिए इस बार मैं एकदम क्लियर करके और ये ऑब्जेक्ट के साथ दिखा रहा हूँ। ये मटेरियल एड है, हमारी टीचिंग एड है, इसको रख करके यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ताकि समझ में बच्चों को आ जाए। बच्चे अगर इतने ही ब्रिलियंट होते तो टीचर क्यों नहीं होते। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो किसी बात को 10 बार समझाना है। अब मैं 10 बार तो पहुँचूंगा नहीं, इसलिए वीडियो बना दिया ताकि लोग देखते रहें। अगर आपको लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मैं देता रहूँगा। अभी इसके बाद मैं एरिया ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा मेरा उत्साह वर्धन होगा तो कुछ और भी करूँगा। क्योंकि अभी जो बोर्ड है हमारा वो सिंपल बोर्ड है, बहुत छोटा सा देख रहे हैं। इसको अगर थोड़ा और अच्छी कंडीशन में आया हमारा यूट्यूब तो हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में दिखाएंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे ढंग से आएगा। लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो सरकमफरेंस इक्वल्स पाई D। तो बोले D नहीं रहेगा तब, बोले R तो रहेगा, तो R की D की जगह 2R कर दो। C इक्वल्स 2 2R, दैट इज 2πr। इजी करने के लिए, बोलने में इजी हो इसके लिए 2πr कर दिया। एक्चुअली 2 और R एक साथ रहेंगे तो D होता है। ये आपका तरीका है। दिस इज हाउ यू हैव गॉट द पाई। वैसे पाई की जो आगे चल के आपको मिलेगा वो दैट इज इरेशनल है। लेकिन ये जो पाई आता है उसको इरेशनल मैथ्स में मान लिया गया है। ये जो पाई आता है 22/7 वो डिवाइड करेंगे तो 3.14 कुछ तो आता है, 3.14 समथिंग, और उसके बाद वो डिजिट रिपीट होने लग जाती है। तो रेशनल नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, लेकिन मैथ्स में इसको इरेशनल मानते हैं, पाई को इरेशनल मानेंगे। इसके बाद यही पाई जो है वो कन्वर्ट होगा रेडियन में, एंगल मेजरमेंट में पाई की जरूरत पड़ती है, आता है वो। तो धीरे धीरे इस पाई को हम एक्सपांड करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें पाई पर निकलती हैं और ये बेस हो जाता है मैथ्स का। तो आप लोग इसको देखिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें मैं एरिया ऑफ द सर्कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।